चुटकी सिंदूर मांग में दो चुटकी सिंदूर। माया, शिव 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 ये अजूबा, ये चमत्कार हमने पहले कभी नहीं देखा। ये जीवित है। तो तुम्हें इस बारे में मालूम था? दतिया, हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये माया नहीं है दतिया, ये रिद्धि आपके बहनों की पत्नी। ये कौन है? रिद्धि मेरी दादी है और प्यार से हमें दतिया कहते हैं। हो, तो ये दतिया है। विनायक से आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। रुको, ठहरो, पीछे हटो। हम स्वयं पर तुम्हारी परछाई भी नहीं पड़ने देना चाहते। तुम कितने भी भेष बदल लो, तुम सबको मूर्ख बना सकती हो, लेकिन दतिया को नहीं। लेकिन याद रखना, इस बार हम तुम्हें हमारा घर, हमारा परिवार तोड़ने नहीं देंगे। दतिया, प्लीज हमारी बात सुनिए। ये हमारी बहन माया नहीं है दतिया, रिद्धि है। कैसे? बस उसकी तरह दिखती। घर वाले माया से बहुत नफरत करते, उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहते, और तुम्हारा चेहरा बिल्कुल माया से मिलता। ये तो विनायक की दतिया है, फिर सिद्धि दी ने दतिया क्यों बोल रही है? और माया तो सिद्धि दी की बहन थी। ये सब चल क्या रहा है? सिद्धि दी, आप कैसे जानती हैं इन सबको? मुझे तो पता ही नहीं था कि आप पहले से मिल चुकी हैं। मतलब आप विनायक को भी जानती हैं? और दतिया माया के नाम से इतनी अपसेट क्यों है? क्या रिश्ता है इन सबका इस घर से? मुझे कुछ करना होगा, वरना ये सिद्धि की बच्ची तो आज रिद्धि को पूरा सच बता के ही रहेगी। रिद्धि, हम तुम्हें सब समझाते हो। वो बात ये। एक मिनट, अगर आप सभी लोग चाहते कि मैं जिंदा रहूं, तो अब रिद्धि से कोई सवाल जवाब नहीं करेगा। रिद्धि मेरी पत्नी अब, और आप सभी लोगों को अब उसे एक्सेप्ट करना होगा। अगर आप लोगों को यह मंजूर नहीं है, तो मैं रिद्धि के साथ इस घर में घर जमाई बन के रहने के लिए तैयार हूं। आप इन्हें ऐसा करने से रोके। आप इन्हें रोक सकते हैं, प्लीज प्लीज दतिया, प्लीज प्लीज। रोक ही तो रहे हैं। यह लड़की हमारे घर की बहू कभी नहीं बन सकती। और हाँ, अब इसके बाद जिसे जो करना है कर ले।
शिव 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 शिव। ददिया 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 प्लीज हमारी बात सुनिए। वो रिद्धि है ददिया, प्लीज प्लीज हमारी बात सुनिए। आंटी जी, आप ददिया की बात का पूरा मत मानिएगा। वो रिद्धि को माया समझ रहे, और बात ये भी है कि मैंने उनकी मर्जी के अगेंस्ट जाके ये शादी की, इसलिए वो मुझसे गुस्सा भी। मैं किसी का भी पाप अपनी बेटी के हिस्से में नहीं लिख सकती। ये माया कौन है, उसके साथ क्या हुआ था, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ बेटी की खुशियों से मतलब है। मैं आपसे वादा करता हूं आंटी जी, मैं आपकी बेटी रिद्धि को बहुत खुश रखूंगा। उस पे आने वाली कोई भी तकलीफ, कोई भी परेशानी को पहले मुझसे टकराना होगा। ये मेरा वादा है आपसे। चले रिद्धि, घर। सदा सुखी रहो तुम दोनों। अब तो खेल शुरू हुआ है धनलक्ष्मी पांडे। तुम्हारे पोते की शादी तुम्हें और तुम्हारे खानदान को बहुत भारी पड़ेगी। ये आपका घर है? मेरा मतलब घर वाले आए नहीं गृह प्रवेश के लिए? सब कहाँ हैं? कोई बात नहीं रिद्धि, ये शादी हमने अपने प्यार के लिए की है। अगर कोई हमारा स्वागत नहीं करना चाहता, कोई बात नहीं, हम खुद करेंगे अपना स्वागत। लेकिन ये तो गलत बात है ना विनायक। मैं मानती हूँ कि उनके बेटे ने बिना इजाजत के शादी की, पर इतना भी क्या गुस्सा कि दरवाजे पे लेने भी ना आए। मैं ददिया से बात करती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं किसी से बात करने की। चलो चलते हैं यहां से। एक मिनट विनय, को वापस जाने की जरूरत नहीं। अब दोनों यहीं रुके, हम घर वालों से बात करते और उन्हें यहाँ लेकर आते। ददिया, विनायक और रिद्धि दरवाजे पर खड़े। तुम्हें क्या लगता है सिद्धि, ददिया और हम सब लोग मिलकर विनायक भाई का गृह प्रवेश करवाएंगे? नई दुल्हन घर आई है, घर के लोगों को उसका गृह प्रवेश और स्वागत तो करना ही होगा ननिशा बाबू। आप इस घर की बड़ी हैं ददिया, आप ही को ये गृह प्रवेश करवाना होगा, वरना ऐसा ना हो कि आपको आपके विनु को खोना पड़ जाए। हम जानते हैं इस वक्त सर की चोट की वजह से उनकी हालत ठीक नहीं है। इस वक्त उनका ख्याल रखने की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर वो हमारी आंखों के सामने ही नहीं होंगे तो हम उनका ख्याल कैसे रखेंगे? जानते हैं गुस्से में आके आप ये फैसला कर रही, हमारे लिए कर रहे, लेकिन वो कहते हैं ना दीदी, गुस्से में इंसान गलत फैसला ले लेता और उसके लिए
उसे जिंदगी भर पछताना पड़ता। नहीं गुस्सा और से छोड़ दीजिए दादी और विनायक और रिद्धि का गृह प्रवेश करवाए। इस वक्त ये जरूरी नहीं है ना दादी कि हम और विनायक साथ है या नहीं। जरूरी ये कि विनायक हमारे आंखों के सामने। ठीक है, हम चलेंगे। मीनू का गृह प्रवेश हम नहीं, तुम करवाओगी। हम कैसे करवाएंगे गृह प्रवेश? संसार में ये पहली बार होगा कि एक पत्नी अपनी सौतन का गृह प्रवेश करवाएगी। खाना जी, अपने जीवन काल में यह अद्भुत नजारा भी देख लिया जाए। चलो आओ सब आओ। सिद्धि ये कहना चाह रही है कि तुम अपने दाहिने पैर से कलश को गिरा के गृह प्रवेश करो। ये एक सुहागन की पीड़ा का परिणाम है। ये अंधकार कान्हा जी भी अनर्थ नहीं देख पा रहे।
इट्स ओके रिद्धि, ये आगरा है, यहाँ पे लाइट्स आती जाती रहती, अंदर चलते। देखा ददिया, ये सब क्या हो रहा है हमारे घर में, वो भी आपके रहते हुए। एक बहू अपनी सौतन का गृह प्रवेश करवा रही है। हमें नहीं पता ये सिद्धि कब तक बर्दाश्त कर पाएगी। ऐसे ही चलता रहा तो वो टूट कर बिखर जाएगी निशा बहू। शिव 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 शिव, हमें उससे बात करनी होगी और जितनी जल्दी हो सके इस आडंबर को समाप्त करना होगा। बीच में आने की आदत गई नहीं ना तुम्हारी। दूर हटो। रिद्धि, चले, मैं तुम्हें हमारा कमरा दिखाता हूं। की आंखों के सामने इतना बड़ा न्याय और अब चुप, एक ही छत के नीचे एक पत्नी को उसके सौतन के साथ रहना पड़ रहा। इतना बड़ा दुख देने से तो अच्छा आप हमारी जान ही ले लेते करना चाहिए। एक सुहाग और उसके 2 चुटकी सिंदूर की इतनी बड़ी बेइज्जती कैसे होने दे सकते? जानते हैं कि अगर हम विनायक से दूर कर तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। अपने सुहाग को बचाने के, उनकी रक्षा करने के लिए अपनी सौतन के साथ एक ही छत के नीचे रहना हमारी मजबूरी। लेकिन आपकी क्या मजबूरी जो आप ये सब कुछ हमारे साथ होने दे रहे? ये करना चाहिए। उजाले का सुख अंधेरे को पार करने के बाद ही संभव है। तुम्हें सिर्फ अपने पति को बचाना नहीं होगा, बल्कि उसे जीतना होगा। कान्हा जी तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं और इस परीक्षा में तुम्हें उत्तीर्ण होना ही होगा। अपने पति को पाने के लिए तुम्हें लड़ना होगा सिद्धि। वीनू इस घर में तुम्हारी सौतन लेकर इसलिए आया है क्योंकि उसे अपने पिछले विवाह और तुम्हारे बारे में कुछ भी याद नहीं। लेकिन तुम याद रखना कि एक पत्नी पति की सिर्फ सेवक नहीं, उसकी
भी होती है। अब तुम्हें अपनी सौतन के साथ एक ही छत के नीचे रहकर अपने सुहाग को जीतना होगा, अपने सुहाग को वापस पाना होगा। रिद्धि, रिद्धि का क्या था? क्या कसूर है उसका? वो बेचारी तो जानती भी नहीं है दीदी कि हम और विनायक पति पत्नी। उसे सच्चाई पता चलेगी तो उसमें क्या बीतेगी। रिश्ते इतने उलझ जाएंगे, हमने कभी नहीं सोचा था। और आप जो कह रही है वो आसान नहीं है। हमारे और विनायक के रिश्ते में जो गांठ पड़ी, हमें नहीं लगता कि वो कभी भी सुलझ पाएंगे। ये कैसी अग्नि परीक्षा है खाना जी? कैसी अग्नि परीक्षा है एक पत्नी की? कैसी दुविधा में डाल दिया आपने? आप ही बताइए क्या करना चाहिए हमें? कैसे निकले इन सब से बाहर? इसका उपाय कान्हा जी नहीं बताएंगे, इसका उपाय तुम खुद ढूंढोगी, क्योंकि ये समस्या तुमने खुद अपने जीवन में खड़ी की है। बताओ अब, बताओ ना, अब क्या करोगी? कैसे निभाओगी ये रिश्ता? हम तुमसे बहुत नाराज हैं, लेकिन हमारा गुस्सा तुम्हारे प्रेम के सामने तुच्छ है, शून्य है। हम तुम्हारी उलझन समझ सकते हैं बिटिया, लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे कि तुमने ये सब क्यों किया, और अब तुम क्या करोगी? एक ही छत के नीचे अपनी सौतन के साथ रह पाओगी? इतना आसान होगा? अरे धर्म पत्नी तुम हो मीनू की, और अब उस लड़की की सौतन बन के रहना पड़ेगा इस घर में। रिद्धि हमारी सौतन से ज्यादा इस घर की बहू है। इस घर का बेटा उससे प्यार करता, उससे शादी करके हमें भूल चुके हैं। जी तो करता है कि हम इसी वक्त इस घर को छोड़ के चले जाए। नहीं, लेकिन हम विनायक को छोड़ के नहीं जा सकते थे, क्योंकि हम जानते कान्हा जी ने हमें उनकी रक्षक के रूप में भेजा है। हम आज रिद्धि का गृह प्रवेश करवा के तुमने वो किया है जो एक सुहागन अपने जीते जी कभी नहीं कर सकती। हम तुम्हारी दुविधा समझ रहे हैं, लेकिन हम तुम्हें इस तरह दुख में, तकलीफ में नहीं देख सकते। तुम्हारी हालत देखकर हमें आंतरिक कष्ट हो रहा है। कहीं रिद्धि ने हमारी और ददिया की बातें सुन तो नहीं ली? Like, share, subscribe and click on the bell icon to
to never miss an update from Nazara.